कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर में ले तलवार। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर में ले तलवार। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। धर्म की रक्षा हेतु करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु करेंगे दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। भक्तों के हित भरा रहेगा, भक्तों के हित भरा रहेगा तेरा आंगन द्वार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने
मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य, चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है, ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य हैं। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब हैं, वह नारायण हैं। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, संसार में अनेकों लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। संसार में अपने आप को भगवान कहने वालों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मरे हुओं को जिंदा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगर यदि कोई एक भी व्यक्ति है तो उसका नाम बताओ। जब उसके घर में कोई मरता है तो वह सबसे पहले कफन लेकर रखता है, ताकि उसे मरघट पर ले जाया जा सके। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि मुर्दा जिंदा होने वाला नहीं है। लोगों का सोचना है कि समाज के लोगों से कौन पंगा लेगा, अपनी गाड़ी ठीक चल रही है, फिर बदनामी करवाने की क्या ज़रूरत है। हे मनुष्य, मुर्दा जिंदा हो या नहीं हो, लेकिन आदि श्री अरुण पुण्य ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करता है ताकि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। आदि श्री अरुण ने कहा कि मैं एक बार प्रार्थना नहीं करूँगा, बल्कि 10 बार प्रार्थना करूँगा, 20 बार प्रार्थना करूँगा। मेरा प्रार्थना सुनकर मेरा पिता भी कहेगा कि बाप रे बाप, मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, यह मुझको काफ़ी तंग कर देगा। अगर जिंदा नहीं किया तो वह फिर प्रार्थना करने में लग जाएगा। अच्छा चल, इसको जल्दी से जिंदा करो, और चमत्कार हो जाता है। आदि श्री अरुण ने यह नियम बनाया कि जो कोई व्यक्ति पवित्रता, उज्ज्वलता और निर्मलता को धारण करेगा, आदि श्री केवल उसी व्यक्ति को पुत्र होने का अधिकार देंगे और केवल उसी व्यक्ति को जीवन का मुकुट देंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं। केवल यही सत्य है। अब आप अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आप पवित्रता, उज्ज्वलता और निर्मलता को धारण किए हैं? तथा अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। राम ने वचन दिया था उसको, जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम
राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार।